Good morning, all of you. BSc Part 2nd, Paper 3rd, Chapter इलेक्ट्रोकेमिकल सेकंड के कंटिन्यूस में आज हम स्टडी करेंगे विद्युत रासायनिक सेल का पारंपरिक प्रदर्शन, कन्वेक्शन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को या तो हम डायग्राम की सहायता से बता सकते हैं, या अगर हम डायग्राम को अवॉइड करते हैं तो हम इसे साइन का यूज़ करते हैं। यदि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो इन्हें एक हम वर्टिकल लाइंस खींचकर रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इलेक्ट्रोड डायरेक्ट कांटेक्ट में ना होकर, प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी की थी सॉल्ट ब्रिज की, यदि सॉल्ट ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए हो तो हम डबल वर्टिकल लाइन उसका यूज़ करते हैं। थर्ड है कि लेफ़्ट का जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव और राइट का जो इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव व पॉजिटिव साइन को एनोड व कैथोड से रिप्रेजेंट करते हैं। जिंक है, जिंक नेगेटिव है जो एनोड की तरह वर्क करेगा। कॉपर है, कॉपर पॉजिटिव है जो कि कैथोड की तरह वर्क करेगा। इलेक्ट्रोड व इलेक्ट्रोलाइट्स की फिजिकल स्टेट व कंसंट्रेशन को हम लोग, अगर जिंक सॉलिड है तो उसके नीचे सॉलिड लिख लेते हैं। कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट की C1, कॉपर सल्फेट की C2 से नीचे लिख देते हैं। कॉपर सॉलिड है तो उसके नीचे सॉलिड लिख देते हैं। EMF ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए E राइट हैंड साइड का EMF माइनस E लेफ्ट हैंड साइड का EMF लिखते हैं, यानी कैथोड माइनस एनोड। नेक्स्ट है सेल का EMF ऑफ सेल। किसी सेल में आप सभी जानते हैं दो इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल से सेल पोटेंशियल को डिटरमाइन किया जाता है। इलेक्ट्रोड विभव या सेल विभव की उत्पत्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। जो सबसे पहले जो इसकी थ्योरी है वो है नेंस्ट का विलियन दाब, नेंस्ट सॉल्यूशन प्रेशर थ्योरी। यह जो प्रिंसिपल है वो मेटल की वाटर में डिसॉल्व होकर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर से सॉल्यूशन प्रेशर भी स्थापित हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, वो किस में चेंज हो गया, मेटल आयन में चेंज हो गया। और आयनों का सॉल्यूशन में रहने से ऑस्मोटिक प्रेशर पाई स्थापित हो जाता है। यदि P ग्रेटर देन है पाई से तो इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाता है, और यदि P लेस देन है पाई से तो पॉजिटिव व इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाता है। और इन दोनों के डिफरेंस के बेस पर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल स्थापित हो जाता है। सेकंड जो थ्योरी है इसकी है आधुनिक सिद्धांत या मॉडर्न थ्योरी। सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की थ्योरी को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न थ्योरी या आधुनिक सिद्धांत। यदि किसी मेटल प्लेट M को उसके आयंस M N+ के सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाए तो तीन पोजीशन पॉसिबल हैं। पहली जो पोजीशन है वो है कि आयंस मेटल की प्लेट अथवा इलेक्ट्रोड पे आए और टकरा के वैसे की वैसे ही लौट जाए। सेकंड है कि आयंस इलेक्ट्रोड से टकराकर उसके N इलेक्ट्रोड लेकर मेटल एटम में चेंज हो जाए, अर्थात मेटल आयन का रिडक्शन हो जाए। थर्ड है कि मेटल एटम अपने N इलेक्ट्रॉन को लेकर आयंस के फॉर्म में सॉल्यूशन में चला जाए, अर्थात मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाए। तो ये तीन पोजीशन हो गई मॉडर्न थ्योरी की। पहली तो कि मेटल ऐसा का ऐसा लौट आए, दूसरी है क्या मेटल
एन इलेक्ट्रोड लेकर एटम में चेंज हो जाए, जो रिडक्शन होगा। तीसरी है यदि मेटल आयन में चेंज हो जाए, ऑक्सीडेशन, जो कि यहाँ डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रखा है। यदि मेटल की ऑक्सीडेशन होने की नेचर बहुत अधिक होगी तो इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और सॉल्यूशन की तुलना में इलेक्ट्रोड का कुछ नेगेटिव पोटेंशियल उत्पन्न हो जाएगा। इसके विपरीत यदि मेटल की ऑक्सीडेशन नेचर कम हो जाएगी तो आयन पर उस पर अपचयित हो जाएंगे और सॉल्यूशन की तुलना में मेटल पर कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार मेटल व उसके आयनों के मध्य उत्पन्न पोटेंशियल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस प्रकार दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड को तथा उसके सॉल्यूशन को परस्पर जोड़ दिया जाए व एक इलेक्ट्रिक सर्किट बहने लगती है तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के अंतर को सेल पोटेंशियल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल का मान कैथोड व एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंतर के बराबर है, जो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। जब दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रोड 1m सॉल्यूशन भरा है तो सेल पोटेंशियल को क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एक गैल्वेनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का अंतर, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड से लो पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड की ओर बहती है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बच्चों, एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक नंबर में ये तीनों की डेफिनेशन पूछी जाती है। जैसे इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया संपन्न होती है, क्या कहलाता है? एनोड, और जिस पर रिडक्शन की क्रिया होती है वो कहलाता है कैथोड। अब ईएमएफ और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है? ईएमएफ होता है दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य उस समय का पोटेंशियल जबकि सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। और पोटेंशियल क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य उस समय का पोटेंशियल जब कोई सर्किट में करंट का फ्लो होता है। ईएमएफ सेल के मैक्सिमम वोल्टेज के इक्वल होती है और पोटेंशियल सेल के मैक्सिमम वोल्टेज से सदैव कुछ कम होती है। ये तो बात हुई ईएमएफ और पोटेंशियल में डिफरेंस की। नेक्स्ट है कि हम किस तरह से सेल पोटेंशियल या ईएमएफ को हम मेज़र कर सकते हैं। ओपन सर्किट में सेल का पोटेंशियल ही क्या होता है? सेल का ईएमएफ। ओपन सर्किट क्या होता है कि जब हमने सेल में कोई करंट फ्लो नहीं किया है, जिसे पोटेंशियोमीटर की हेल्प से डिटरमाइन कर लेते हैं। इस सर्किट में 3 सेल एक सर्किट में पैरेलल में ए बी एक वायर है जिस पर जॉकी जी स्लाइड है। पहले X को मेन सर्किट में लेकर एक्सटर्नल सेल के ईएमएफ को बैलेंस करते हैं। आप देख पा रहे हैं X को मेन सर्किट में लेकर हम लोग ईएमएफ डिटरमाइन करते। गैल्वेनिक जी में विक्षेप 0 आए तो वह पॉइंट हो गया A। तो ईएमएफ ऑफ X प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ ए डैश, EX प्रोपोर्शनल ए डैश। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड स्टेप में स्टैंडर्ड सेल S को, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड्स, पहले इसको लिया था। अब स्टैंडर्ड सेल S को मेन सर्किट में लेकर एक्सटर्नल सेल से बैलेंस करते हैं तो ES प्रोपोर्शनल है ए बी डैश के। इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से EX अपॉन ES इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ए बी डैश। हमें क्या निकालना है? EX, तो EX हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट है सेल ईएमएफ की गणना। किसी सेल के ईएमएफ की गणना के लिए मुख्य रूप से 2 फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला जो फॉर्मूला है
कि 60 सेल के स्टैंडर्ड ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज़ किया जाता है, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। इस सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सीरीज में देखकर निर्धारित करते हैं कि कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होगा व एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होगा। जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हाई नेगेटिव होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति स्ट्रॉन्ग होगी। वह ऑक्सीडेशन शो करेगा, यानी जितना ज़्यादा नेगेटिव साइन होगा उतना ही इलेक्ट्रोड को डोनेशन करने की नेचर होगी, जिससे वो ऑक्सीडेशन शो करेगा। एनोड की तरह बिहेव करेगा। दूसरा है इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह वर्क करेगा। पूरे सेल का ईएमएफ इन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के अंतर के बराबर है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट इक्वेशन की सहायता से उस सेल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से किसी अन्य टेम्परेचर व कंसंट्रेशन पर उस सेल के ईएमएफ की गणना की जाती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का माइनस RT अपॉन NF इंटू 2.303 log Q। इससे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहते किसे हैं? हाफ सेल से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष 298 केल्विन पर किसी इलेक्ट्रोलाइट की इकाई सक्रियता वाला सॉल्यूशन है, जो उस सेल के पोटेंशियल को उस हाफ सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहेंगे। इसे E0 से शो करते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इसकी वैल्यू पॉजिटिव अथवा नेगेटिव हो सकती है। चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन सेल की नेचर पर डिपेंड करती है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है वह एनोड और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है वो कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव व कैथोड पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव व एनोड पॉजिटिव होता है। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।